एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। हैप्पी दिवाली सभी को। तो ये दिवाली से एक रात पहले की है, जो इवनिंग टाइम हो चुका था और मेरी सिस्टर ने कहा था कि चलो कुछ कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से दोपहर तक में हमारा शेड्यूल काफ़ी बिजी था, क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना था। और उन सब के बाद जब आए शाम में तो सोचा कि कल दिवाली है और हमें बहुत सारे काम हो जाएंगे, तो क्यों ना एक रात पहले ही कुछ को निपटा दिया जाए। तो मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं घर में ही रहूँगा और मुझे कहीं जाना था, मैं शाम में घर में रहूँगा, तो मुझे मतलब जो भी करवाना है मुझसे करवा सकती हो। तो मैंने कहा कि तो ठीक है, आप बॉल लगा दो। तो उन्होंने वही काम अपना स्टार्ट किया और उन्होंने सब जगह लगा दिया। फिर जो चीज़ें आई थी बाहर से ख़रीद के, क्योंकि सुबह से ही हम लोग इस तरीके से कामों में लगे हुए थे जैसे आज ही दिवाली हो, पर ऐसा था नहीं, क्योंकि बीच में कहीं किसी के घर जाना भी था, पार्टी थी छोटी सी, उसमें गए थे हम लोग। तो उन सब की वजह से हमारा सारा दिन ऐसे ही चला गया। तो जो ये 5 साढ़े 5 बजे का समय है, तो इस वक्त ही जो मेरे पड़ोस में वो भी अपना घर डेकोरेट करने में लगी हुई हैं। मैं भी स्टार्ट कर दिया था, मैं और मेरी सिस्टर ने, ताकि कल हमारे पास बहुत कम काम हो, ताकि हम आराम से चीज़ों को निपटा सकें। और धीरे धीरे काम होते चले गए। फिर पापा ऊपर आ गए थे, तो जो तारे हमने पिछले साल जो बल्ब होते हैं उनको रखा था, वो सब के सब उलझ गए थे, तो उनको सुलझाने में लगे हुए थे। बाकी मेरे हस्बैंड कर ही रहे थे। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा डेकोरेशन जो है वो पहले रात में ही कर लिया, दिवाली की जो छोटी दिवाली होती है उस रात में, ताकि कल हमें ज़्यादा काम ना रहे और हम भी काफ़ी एंजॉय कर सकें। और इसी वक्त हमारा एक फ्लावर नीचे गिर गया था, जो कि हमने डेकोरेट किया था ताकि हम यहाँ फ़ोटो शूट कर सकें, बट ऐसा हो नहीं पाया। फिर मैं नीचे उतर के चली गई थी, अब तो रात हो चुकी थी, अपनी बहन के घर कि देखूं अब वहाँ क्या हो रहा। पापा यहाँ भी तार को सुलझा रहे थे, यहाँ भी प्रॉब्लम थी, सारे तारे उलझ गए थे। और वॉल को इस तरह से डेकोरेट किया था मेरी सिस्टर ने, और उनका जो मेन गेट था वो बड़े प्यार से उसमें सजाया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर ये देखने के बाद कि भाई मैं तो जल्दी जल्दी अपना काम सब समेट लूँ, इसकी वजह से वहाँ से निकल गई। मैंने कुछ भी उसकी हेल्प नहीं की थी, हालांकि वो लोग आके हेल्प किया मेरा, क्योंकि मैं दिन में बिजी चल रही थी, इसकी वजह से क्योंकि टाइम था नहीं। फिर मैं सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी, तो जो हमारे नेक्स्ट फ्लोर पे जो लोग रहते हैं वो भी डेकोरेट कर रहे थे, तो उन लोगों का भी मैंने सोचा कि दिखाऊं। अभी सबके सब एक नाइट पहले ही सबने अपना स्टार्ट कर दिया था। फिर अपने फ्लोर पे आई, फिर मेरे अपोजिट में जो आंटी हैं वो भी अपना हम लोगों को देख के कहने लगी कि चलो कर लेते हैं, हम भी काम निपटा लेते हैं। फिर आ गया आपका दिवाली का दिन। मॉर्निंग आवर अच्छी से सुबह हो गई थी और व्रत था मेरा, क्योंकि विष्णु जी का जो पूजन होता है वो फास्ट में ही होता है। तो मेरे बेटे के थ्रू मैंने अपने अम्मी से कहा था कि सारे फूल को थाली में निकाल के रखो, थोड़ा सा डेकोरेट तुम भी कर दो, तो उसने भी किया था। और मैं उसके लिए आलू पराठे बना रही थी, और अम्मी और उसके पापा के लिए, कि ताकि लोगों का लंच अच्छे से हो जाए। दिखेगी नहीं, उसके अंदर है ना। तुम अपने घर में जाओगे तो मुझे तुम दिखोगी, उधर नहीं है, उधर। और फिर मैंने खीर चढ़ा दिया था सामने भोग लगाने के लिए। तुम्हारा फ़ोन घर है, इधर आओ, इधर आओ, देखो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। कौन किचन में आज मदद कर रहा है मुझे? शैला शैला शैला। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? भाभी। मैं भाभी हूँ। हाँ? अब वो कौन है वहाँ जो बैठा हुआ, वो कौन है? वहाँ कौन है? वो कौन है? अम्मी भैया। ये जो बच्ची है वो मेरे पड़ोस में रहती है और बड़ी प्यारी सी है, हमेशा अम्मी से बातें करते रहती है। अभी थोड़ी देर पहले अम्मी के साथ बातें कर रही थी और फिर मेरे पास आके कि वो देखना चाहती थी मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं, तो किचन में ही रहना चाहती थी। तो ये इधर मखाने की खीर बन रही है और इधर चावल का खीर। मैंने सोचा दोनों खीर बना लूँ, हालांकि एक भी बन सकता था, कोई बात नहीं थी, बट मैंने सोचा क्यों ना दोनों ही खीर बना लिया जाए।
क्योंकि हमारे साइड मखाने होने ही चाहिए, मखाना और लड्डू। तो मैंने सोचा वो भी होगा और खीर भी हो जाए, तो कोई बात नहीं। वो बच्ची इन्हीं दोनों की है और ये दोनों लगे हुए थे रंगोली बनाने के लिए। तो ये बीच में ही ऐसे फ्लोर पे बनाते हैं ताकि सबके घरों के लिए रंगोली हो जाती है। हमारे साइड में अड़पन दिया जाता है जो चावल पर पेस्ट को बना के किया जाता है, तो हमने वही दिया था। बट मैंने भी घर में थोड़ी सी रंगोली फूलों की बनाई थी। और मैं इधर तैयार कर रही थी रात के खाने के लिए जो भी चीज़ें थी, दम आलू, छोले, पनीर और भटूरे और पुलाव और खीर तो था ही, जो प्रसाद के बाद सभी खाते। तो ये हमारे रात का डिनर था। और मैंने घर में फ़र्स्ट टाइम इतने प्यार से सजाया था। हालांकि मैं ये ज़्यादा नहीं करती हूँ घरों के अंदर, बहुत ही नॉमिनल रखती हूँ। पर इस बार मेरी सिस्टर ने काफ़ी अच्छे फ्लावर लेके आए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार डेकोरेट किया जाए। और पीछे रखा था कि हम लोग बैठ के थोड़ा सा फ़ोटो शूट करेंगे, बट अफसोस हो नहीं पाया। कुछ हो गया ऐसा अफरा तफरी उस दिवाली की रात में कि हम कर नहीं पाए। और बस अब इंतज़ार कर रहे थे कि काम ख़त्म होगा और मैं फिर एक सावर लेके होने लगूँगी पूजा के लिए। बट बाहर में अभी भी काम काफ़ी था बचा हुआ जो कि करना था। इधर मेरा अभी पनीर दूध नहीं बना था, ग्रेवी भी नहीं बनी थी, तो मैं लगी पड़ी हुई थी इन सब चीज़ों में बार बार आके, ताकि मैं जब पूजा करके उठूँ तो मैं बच्चों के साथ पटाखे जलाने के लिए जाऊँ, ऐसा ना हो कि मैं खाने में लगी रहूँ। इसलिए मेरा पता नहीं कैसे वो सारा दिन चला जाता है और मैं पूरे दिन मतलब किचन में घर में रहती हूँ। ये मैंने मेहंदी लगाई थी कि आज मैं मेहंदी भी लगाऊँ, लेकिन मुझे सिर्फ 15 मिनट इसे छोड़ा था और उसके बाद मुझे हैंड वॉश करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे काम थे। फिर भी जितनी मेहंदी को रचनी थी उतनी रच ही गई। और फिर मैं इधर लगातार अपने कामों पर बनी हुई थी कि ये सब चीज़ हो जाए। फिर बीच बीच में हाथ पैर धो के जाती थी। भगवान जी का जो काम है, यहाँ अड़पन देना, उनकी पीढ़ी लगाना, वो सारी चीज़ें लगा रही थी। यहाँ पे सारे इंतज़ाम कर रही थी ताकि पूजा करने से पहले सारी चीज़ें एक साथ रखूँ कि ताकि मुझे बार बार उठ के ड्राइंग रूम में जहाँ भी चीज़ें रखती हूँ वहाँ ना जाना पड़े। तो मैंने सारे धीरे धीरे मतलब किचन में भी लगी हुई थी और इधर भी काम कर रही थी। फिर पूजा भी हो गई। शाम का समय आया ऐसा कि मैंने सावर लेने के बाद पूजा की। पूजा करने के बाद उठी तो फिर मैंने अपने घर का और बाहर का भी सीन रिकॉर्ड किया। और फिर उसके बाद नीचे चले गए हम लोग। कुछ मिलने वाले आए थे, वो मिले भी और नीचे चले गए। माँ है, बच्चे हैं, हस्बैंड, पापा, बहन, सभी लोग नीचे ही थे और सभी ने पटाखे छोड़े और मैंने भी। पर साड़ी की वजह से मैं ज़्यादा कर नहीं पाई। पर आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है यहाँ का। ये दिन कुछ ऐसा होता है कि कैसे सुबह से रात हो जाती पता नहीं चलता है। और धीरे धीरे करके इस दिवाली की सफाई में, दिवाली आने वाली इसके लिए लोग कितने दिनों से लगे हुए हैं और देखते देखते दिवाली भी बीत गई। सभी एंजॉय कर रहे हैं, मैं देख रही थी। मैंने सोचा क्यों ना देख के भी एंजॉय किया जाए। पहले बचपन में मैं भी पटाखे जलाया करती थी। अब जब से जिम्मेदारियाँ आ चुकी है काम की तो लगता है कि पहले काम निपटाओ फिर चीज़ों को देखो। लेकिन मुझे ये देखना बहुत पसंद है तो मैं वो देख भी रही थी। और साथ में अब मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ कि मैं उस दिन कैसे तैयार हुई थी। तो एक ऐसा दिन सिर्फ होता है जिस दिन मैं पूरे अच्छे तरीके से तैयार होती हूँ, वरना मैं बाकी दिन तो ऐसे ही बैठी रहती हूँ घर में। बस उस दिन मुझे लगता है कि पूरे अच्छे तरीके से लक्ष्मी जी की पूजा लक्ष्मी जी की तरह बन के ही करनी चाहिए, ऐसा माँ कहती है। तो मैंने वही फॉलो। और कुछ रीज़न हो गए थे जिसकी वजह से और भी पिक्चर्स हो सकती थी बट हो नहीं पाई। ये कभी और बताऊंगी क्या हुआ। मैं इस चीज़ों को अभी इस पे ही इतनी अच्छी चीज़ों के साथ एंड करना चाहती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इतना सारा प्यार देते हैं
और इतना टाइम निकाल के वॉच करते हैं। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप लोग को भी हैप्पी दिवाली।